Very good afternoon, all. How are you all? Welcome to Management Mantra. I am Dr. Barkha Gupta. तो गाइज अगर आप लोग मेरी क्लासेस लेते हैं तो आप जानते ही होंगे कि मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस करवा रही हूँ जिसमें आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, तो जिसके थ्रू आप मेरा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और आप लेटेस्ट अपडेशन आपको सारे मिलते जाएंगे। तो गाइज मुद्दा ये है कि जो अगर हमें प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, बिकॉज अब प्रिपरेशन का दौर तो चल ही रहा है, तो विदाउट कोचिंग हम प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? ऑल्दो ये आप जानते ही हैं कि अगर आप कोचिंग प्रेफर करते हैं तो उसके कुछ फायदे होते हैं। फायदे क्या होते हैं कि अगर आप कोई पर्टिकुलर कोचिंग लेते हैं तो आप भी जानते हैं कि भाई एक टाइम डिसाइडेड होता है आपके पढ़ने का। आपने पैसा दिया है तो यही चीज आपको बार बार पिन करती है कि नहीं यार पढ़ लो, क्योंकि पैसा गया हुआ है, अभी क्लास का टाइम है, इसको हमें करना ही चाहिए। इस तरह की काफी सारी चीजें हमारे माइंड में आती हैं और हम करते भी हैं काम। बट अगर हम कोचिंग नहीं कर सकते हैं, कोई कोचिंग अटेंड नहीं कर सकते हैं, तब हम अपनी प्रिपरेशन कैसे करें? हो सकता है कुछ लोगों को मनी प्रॉब्लम हो, कुछ लोगों को टाइम का इश्यू हो, तो इसके चलते भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो विदाउट कोचिंग हम अपनी प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो गाइस विदाउट कोचिंग भी आप अपने प्रिपरेशन को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। बट शर्त है कि आपको अपने माइंड में इस बात को बिल्कुल क्लियर रखना पड़ेगा कि मुझे अपनी तैयारी करनी है और मुझे अपना टारगेट अचीव करना है। ठीक है, तो जिस तरह से हम अपने किसी भी टास्क की शुरुआत एक प्लानिंग से करते हैं, उसी तरह से आपको भी, जैसे कि एनटीयूजीसी नेट में आप जानते हो कि 2 पेपर्स होते हैं, 10 और 10 यानी कि 20 यूनिट्स आपके पास हैं। दोनों पेपर्स का एक अलग-अलग टाइम टेबल मान के चलिए कि दिन के आपको स्टार्टिंग में आप अभी शुरुआत ही कर रहे हो तो 2 घंटे या 3 घंटे आप दे लीजिए भले ही, तो वो 2 और 3 घंटे आपको देना ही देना है। प्लानिंग के लिए समय थोड़ा ज़्यादा लगता है लेकिन प्लानिंग ज़रूर करिए, अपना एक टारगेट डिसाइड कीजिए। और एक चीज़ और होती है जो गाइज़ कई बार हम क्या करते हैं ना कि हमने थोड़ा पोर्शन यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा पोर्शन वहाँ से पढ़ लिया, इस तरह से भी हम कई बार कर लेते हैं। लेकिन इस तरह की प्रिपरेशंस में कई बार प्रॉब्लम क्या होती है कि हम खुद ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और हमारे काफ़ी सारे टॉपिक जो रहते हैं ना, वो रह जाते हैं। तो इस तरह से अपनी तैयारी को शुरू मत कीजिए। अगर आप विदाउट कोचिंग पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने टाइम टेबल को अपना जो सिलेबस है, उसको एक बार एनालाइज़ कीजिए। जितनी यूनिट उसमें गिवन है, उन यूनिट को ध्यान से देखिए और यूनिट की जो भी आप यूनिट उठा रहे हैं, इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस यूनिट से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। उस पूरी यूनिट को जितना भी उसमें समय लगे, चाहे 7 दिन का समय लगे, चाहे 10 दिन का समय लगे, अभी आपके पास 6 मंथ हैं, तो आप 7 दिन या 10 दिन जितना भी समय लगता है, उस समय के अनुसार उसको डिवाइड करिए और उस पूरे यूनिट को खत्म करिए। उससे जुड़े हुए सारे कीवर्ड्स अपने आप नोट करते जाइए। एक छोटी-सी नोटबुक भी अलग से बना लीजिए। जो नोट्स बने हैं वो तो अलग बने, बट एक अलग से नोटबुक बनाइए जिसमें आप हर एक सब्जेक्ट्स के कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आपको कहीं से भी मिलते हैं, उसको आप नोट करते जाइए। ठीक है? ये आपके लास्ट टाइम मिनट्स के जो प्रिपरेशन नोट्स होते हैं उसमें बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो वो आप सबसे पहले काम करिए। दूसरी बात आप क्या ध्यान रखेंगे, एक तो हमने डिवाइड कर लिया और जो स्टार्ट किया उसको हमने फिनिश भी किया। तीसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ऑनलाइन क्लासेस काफ़ी सारी फ्री भी होती हैं। जैसे मैं खुद भी फ्री ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराती हूँ अपने ही चैनल पर। तो आप यहाँ से भी क्लासेस को आप ले सकते हो। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। इसी तरह से बहुत सारे एजुकेटर्स हैं जो ऑनलाइन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस प्रोवाइड कराते हैं। तो यूट्यूब पर आप अपना टाइम फिक्स करके या रिकॉर्डेड सेशन देखकर अपने उस पर्टिकुलर टॉपिक को ज़रूर कवर करते जाइए, किसी को भी फॉलो करके, जिससे कि वो टॉपिक आपका कंटिन्यू बेसिस पर पूरा होता चला जाए। जब वो टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए, उसके नोट्स बना के आप बिल्कुल प्रॉपर तरीके से माइंड में रख कर लीजिए, उसके एमसीक्यूज़ करते जाइए। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर मॉक टेस्ट आपको करवाए जाते हैं, एमसीक्यूज़ मिलते हैं, उनको साइड बाय साइड करते चलिए। ये आपको करना पड़ेगा। टाइम डिसाइड कीजिए, छुट्टी वाले दिन हमने मॉक टेस्ट उठाए और उसको करना शुरू कर दिया। सर्चिंग में टाइम वेस्ट ना हो, इसके लिए हम क्या करें कि छुट्टी का दिन पकड़िए, उस दिन सारी चीज़ों को सर्च कर लीजिए, वेबसाइट सर्च करिए और फिर अपने आने वाले टाइम पर उन वेबसाइट्स को यूज़ करते जाइए। आपको कई जगहों पर बहुत सारे पीडीएफ भी मिल जाएँगे, आपको इसके नोट्स भी मिल जाते हैं। तो अगर किसी टॉपिक को आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो प्लीज़ उसी के नोट्स दूसरी लैंग्वेज में पढ़ के उसको अपने आप को कंफ्यूज मत कीजिए और ना ही अपना समय बर्बाद कीजिए। कुछ एक्स्ट्रा मिलता है तो उसको वेलकम कीजिए, बट कुछ आप फर्दर उसी चीज को पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल
आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो कम्युनिकेशन के बारे में, आपने पूरे 10 दिन कम्युनिकेशंस में लगाए हैं, आपने उसको पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। सडनली आपको पता चला कि उसके कुछ नोट्स मिल रहे हैं, आप उनको दोबारा से पढ़ रहे हो, दोबारा से उसको लेकर नोट्स बना रहे हो, तो आप अननेसेसरी का अपना टाइम खराब करोगे। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उनको लेकर आप कर लीजिए, बट बाकी आप भटकिए मत, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। यस, एक सबसे इम्पोर्टेंट दैट इज़ की स्टेबिलिटी। जितना आप स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट के साथ में टाइम टेबल बना के अपना टाइम देते हो, जितना आप पढ़ते हो, वही आपको कंटिन्यू रखना है डे बाय डे। तो खुद को मोटिवेट करना भी आप ही का काम है कि आप पर डे के हिसाब से अपने आप को मोटिवेट करते जाइए, अपनी डायरी में नोट करते जाइए, आज का टारगेट आपका कितना कंप्लीट हुआ है और आगे आप कितने टारगेट कंप्लीट कर सकते हो, है ना? तो डेली का अपना टारगेट बनाइए और डेली के टारगेट को टिक करते जाइए। दैट इज़ योर मोटिवेशन जो डेली बेसिस पर चलता रहेगा। इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो विदाउट कोचिंग भी आप सारे नोट्स भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से तैयारी भी कर सकते हैं और जेआरएफ भी क्लियर कर सकते हैं। ठीक है? तो इसलिए कीप स्टडी और हार्ड स्टडी के साथ-साथ स्मार्ट स्टडी इस समय बहुत ज़रूरी है, उसका फ़ोकस कीजिए और यस, स्टेबिलिटी और डेडिकेशंस इन चीज़ों की तरफ ज़रूर फ़ोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।